इस वक्त पर उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं में काफी ज्यादा उम्मीद देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आने वाले वक्त में जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका मानदेय जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि उनके मानदेय में वृद्धि होने वाली है और ये मानदेय लगभग 17 से 20 हजार होने वाला है। फिलहाल तो अभी कितना मानदेय बढ़ेगा इस पर कोई पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन ये बातें जरूर चल रही है कि बहुत जल्दी मानदेय बढ़ने वाला है, जिस वजह से जो आशा बहुएं उनके बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये खबर सत्यता में बदलती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कोई आदेश देते हैं तो इससे उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी और जो इनका जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जो आशा बहुएं हैं वो 24-24 घंटे काम करती है। वैसे तो सरकार की नजरों में इसे दिखाया जाता है कि कुछ ही घंटे काम करती है, लेकिन इन आशा बहुओं का जो काम है वो काफी ज्यादा कठिन है और काफी ज्यादा इनसे काम लिया जाता है, जिस वजह से इनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बात करिए अगर हम इनके मानदेय की और सुविधाओं की, तो इन्हें ज्यादा मानदेय नहीं मिलता है, अल्प मानदेय पे ये आशा बहुएं काम करती है और सुविधा भी कुछ ज्यादा नहीं मिल रही। इस वजह से इन आशा बहुओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार विभाग से अपनी समस्याओं को बता रही है और विभाग के सामने अपनी समस्याओं को रख रही, लेकिन न जाने क्यों विभाग भी इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पे काफी ज्यादा एक्शन मोड में और धीरे धीरे हर एक विभाग की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आशा बहुओं के बीच में भी ये उम्मीद जगी है कि बहुत जल्दी इनकी भी समस्याएं हल हो सकती है और खास करके जो मानदेय वृद्धि की समस्या है वो भी हल हो जाएगी। और इसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अगर बात करें हम 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कुछ खास परिणाम नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी का, यूं कहें कि सत्ता पक्ष का। तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सरकार अगर ऐसा कुछ कदम उठाती तो इससे सरकार का भी फायदा होगा और साथ में जो कर्मचारी हैं जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग के उनका भी फायदा होने वाला है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए रेणु राजभर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी रेणु राजभर जी, जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये खबर जो है वो काफी ज्यादा चल रही है लोगों के बीच में कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ने वाला है, तो इससे आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। अब जी, सरकार के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं, तो यह सुनने में तो काफी आशाजनक है जी। और हम आशाओं को इससे बड़ी उम्मीद है कि इस तरह की बात अगर सत्यता में आती है जी, आशाओं का मानदेय 18,000 20,000 न्यूनतम मजदूरी मिलने लगती है तो ये आशाओं के लिए, आशा चूंकि गांव की स्वास्थ्य प्रहरी हैं जी, और इनके लिए बहुत ही अच्छा आशाजनक बात है ये जी। तो हम लोगों को उम्मीद तो है कि अगर ऐसा होता है तो ये काफी आशाओं के लिए हर्ष का विषय है जी। रेणु राजभर जी, अगर बात करें हम योगी सरकार की, तो अभी जब हाल फिलहाल में सत्र चल रहा था तभी संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए काफी सारे सवाल खड़े किए गए थे और तब भी योगी सरकार यही कहती हुई नजर आई थी कि अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो एक बड़ा प्रदेश है और हर एक विभाग में समस्याएं हैं। तो योगी सरकार ने कहा एक एक करके हम समस्याओं का हल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये सारी चीजें चुनाव को देखते हुए कही जा रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव लगा है और 24 के चुनाव में जनता की नाराजगी उन्हें देखने को भी मिली है। जी, तो एक तरह से देखा जाए तो यह चुनावी एजेंडा भी हो सकता है जी, लेकिन हम आशाओं को ये उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है और काम के प्रति आशाओं की लगन रही है जी, और सरकार ने भी काफी चीजें बदलाव करी हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो एजुकेशन, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बदली है, हमारे अस्पताल और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स वगैरह की स्थिति बदली है तो उसी तरह से लगता तो है कि शायद बदलाव होगा जी। तो जब से ये खबर आई तब से जो आपकी आशा बहुएं जो साथी हैं आपकी, उनका क्या कुछ मानना है, उनके बीच में कैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी मानी जा रही है अगर सत्यता में ये बदलती है तो आप लोगों का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जी, ये तो सही है कि अगर ये चीज बदलाव होता है तो आशाओं के लिए तो बहुत मील का पत्थर एक जैसे साबित होगा। जिस तरह से हमारी बहनों ने 2006 से अब तक संघर्ष किया है जी, ये संघर्ष का परिणाम ही माना जाएगा जी। रेणु राजभर जी, जैसा कि आप लोगों से बहुत सारे काम कराए जाते थे जिसपे ये कई बार सवाल भी खड़े किए गए हैं कि सरकार की नजरों में तो आप लोग कुछ घंटे काम करती हैं, लेकिन असल में आप लोग काफी देर तक काम करती हैं, 10-12 घंटे काम करते हैं, फिर अन्य विभागों के भी काम करते हुए आप लोग नजर आती हैं। तो इसके द्वारा आप लोगों के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि आप लोग विभाग से इसकी कंप्लेंट कर रही थी, तो क्या इसका अभी तक कोई सोल्यूशन निकला है या कोई हल निकला है? नहीं, सोल्यूशन तो अभी तक कोई नहीं निकला है। आज भी हमारी आशाएं दिन रात 24 घंटा के कार्यकर्ता हैं। एक बहन की शादी में जाना हो तो आशाओं के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है
हमारी पता लगता है कि आशा बहनें अपने किसी फैमिली फंक्शन में है, लेकिन किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दर्द होने पर तुरंत उनको सेवाएं दिलाने के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। और काम तो 24 घंटे का है। उस हिसाब से सरकार द्वारा अभी तक हम लोगों को कुछ उस तरह की चीजें नहीं मिल रही थी। जी, तो अभी जैसा कि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि मानदेय वृद्धि हो सकती है और अन्य समस्याओं का हल हो सकता है, तो ऐसे में आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी बहनों ने लगकर ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कार्य किया है, हम लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी एक अच्छी सोच है। अगर सरकार इसको अमल में ले आती है तो ये कभी काफी हर्ष का विषय है और आशाओं को एक उम्मीद जगेगी कि यह सरकार वास्तव में महिला हित का कार्य कर रही है। जी, रेणु राजभर जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।